गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो जी, छुटकू मियां फटाक से पधारें। आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी नई शुरुआत में। चलो जी पुत्र, फटाफट पधारो और स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। हमने जो कल की क्लास में किया था उस एडिटोरियल को कंप्लीट कर लेते हैं। और बेटा एक दो क्लास मतलब आफ्टर सम टाइम आपको गजब की हैबिट हो जाएगी चीजों को समझने की। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपको चीजों को समझने की आदत लग जाएगी। ठीक है ना, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। सो एडिटोरियल पेज, एक दो बच्चा है जो जल्दी समझ लेता है, एक दो है जो आराम से समझता है। तो बेटा मैं आराम से चीजों को सिखाते हुए चलूंगा। जब आपको एकदम अच्छी आदत पड़ जाएगी तो हम ऐसा करेंगे कि एक क्लास में एक एडिटोरियल कंप्लीट हो जाया करेगा। ठीक है ना, मजा आ रहा है? बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। और भगवान करे कि आप लोगों की मनोकामना बेहद जल्द पूरी हो जाए। हाँ बेटा, स्लोली रीड करेंगे। कल तो सिर्फ वन गो में आपको पढ़ के दिखाते। ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ेंगे। आ जाओ। देखो पुत्र, इसको नहीं पढ़ रहे, पहले हम वोकैब कर रहे थे तो वोकैब को करते, फिर उसमें देखने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था? आपका दृष्टिकोण, आप क्या सोचते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अपने प्रेजेंट की सिचुएशंस को देखते हुए, अजम्पशंस लिखते हो शायद ये होगा, तो उसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पर्सपेक्टिव बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं, पर्सपेक्टिव बोलते हैं। साथ साथ बोलना बेटा। वोकैब भी इस क्लास का मतलब सिर्फ एडिटोरियल नहीं है। मैंने बोला ना, एडिटोरियल को पढ़ने का मतलब हो सकता है जीएस स्ट्रॉन्ग करना, हमें नहीं करनी। बेटा हमारे एडिटोरियल का मतलब क्या है? हमारे एडिटोरियल का मतलब है अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना, अपनी वोकैब को डेवलप करना, अपने इंग्लिश में इंटरेस्ट को और ज्यादा डेवलप करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, न्यूज़पेपर रीड करना सीखना, है ना। ये मोटे मत भूलना। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, वेरी गुड, ये होनी चाहिए। आगे देखो, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो साइज, वर्थ और इंपोर्टेंस में हमारे लिए सफिशिएंट हो। सब्सटेंशियल, 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 बहुत बढ़िया। अगला प्रॉम्प्ट। कल बताया था मैंने, प्रॉम्प्ट करने का मतलब है कोई भी एक ऐसा काम करना, ठीक है, जिसको आप तुरंत करें, तुरंत करें, पहली चीज। और प्रॉम्प्ट क्या होता है? एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग अ हेजिटेंट स्पीकर। किसी भी जो हेजिटेट होता है ना, कोई बोल नहीं पाता है, हाँ, तो स्पीकर को क्या करना? इंक्रीज करना। और प्रॉम्प्ट का कई बार मतलब हो जाता है प्रॉम्प्ट यूज करना, सामने ना लिखा रहता है उस पे, सो आप उसको देख देख के बोलते हो। ठीक है, वो बोलते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज यार। ना 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 ना, एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात पूछी, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच गूगल पे देख लें। नहीं 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 बेटा, इनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना मेरी जान, अभी एडिटोरियल में आप खुद पहचान लोगे। एडिटोरियल में यूज होगा बेटा, ठीक है, एडिटोरियल में यूज होगा तो आप नहीं पहचान लोगे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इसलिए मैंने इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवाई नहीं है, क्योंकि वो एडिटोरियल में होगी, अपने आप नहीं पहचान लोगे। चलो आगे देखो। फिर हमने देखा एस्पिरेशन, एस्पायर करना। एस्पायर करना तो आप क्या बोलते हो? होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। किसी चीज को आप कर सकते हो, तो एस्पिरेशन का मतलब होता है किसी चीज को आप अचीव कर सकते हो, वो उम्मीद आपके अंदर है। बेटा ये ऐसी बुक है, इनका पता होना चाहिए। आगे देखो, इनोकुलेट करना। इनोकुलेट है टीकाकरण, इनोकुलेट करना, इनोकुलेट करना, टीकाकरण। तो इनोकुलेटेड उसी की थर्ड फॉर्म है। सो इनोकुलेटेड ट्रीटमेंट विद अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। अभी इनोकुलेशन ही तो चल रहा है, कोविड का टीकाकरण ही तो चल रहा है, जो इम्यूनिटी को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। आगे देखिए, प्लॉजिबल, सीमिंग, रीजनेबल और प्रोबेबल। जो लग रहा है शायद होगी, जो लग रहा है शायद अब होगी आगे, दैट इज कॉल्ड प्लॉजिबल। जो लग रहा है अब शायद आगे होगी। सो बेटा ये वर्ड तो हमने कल कर लिए थे, इसलिए मैंने स्पीड से पढ़ाया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा जी। आ जाओ बच्चे। देखो, डिसर्निबल, ये भी हो गया था शायद। बेटा डिसर्न करने का मतलब होता है दो चीजों में डिफरेंशिएट करके देखना। दो चीजों में डिफरेंशिएट करके देखना कि इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, ऐसे डिफरेंशिएट करना, दैट इज कॉल्ड डिसर्निंग। डिसर्न करने का मतलब है डिफरेंशिएट करके देखना, ठीक है, चीजों को। तो याद रखिए, एक डिटेक्टिव को कैसा होना चाहिए? एक डिटेक्टिव को क्या करना आना चाहिए? डिसर्न करना आना चाहिए। ये मुद्दा ये है, ये मुद्दा ये है, तो चीजों को बांट दे, जो डिसर्न कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा डिसर्न। डिसर्न से क्या बना है? एबल उसमें जुड़ गया। सो डिसर्निबल, जिसको आप अलग अलग करके देख सके, आप उसको पता कर सके ये क्या है। ठीक है,
चलो आगे देखो, अब है एडमिनिस्ट्रिंग। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब क्या है, देखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप बोलते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसी से एडमिनिस्ट्रिंग बना है आईएनजी लगा के, वो नाउन हो जाता है। जैसे एक दो बच्चा लिख रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो जाता है। बहुत बढ़िया। आगे देखो जी, मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ। सो मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, ठीक है। तो मोर्टिलिटी मरने की दर, मरने की दर, उसको मोर्टिलिटी बोल दिया जाता है, उसको मोर्टिलिटी बोल दिया जाता है, मरने की दर, ठीक है। बाद में आपके पास ये पीडीएफ ऐप पर ही अपलोड होगी। ये बैच सिर्फ आपके लिए है बेटा और किसी के लिए नहीं, मतलब पेड स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है, आपके लिए बस ये फ्री है, आपके अलावा से कोई नहीं देख पाएगा। और ये पीडीएफ आपके बैच में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10 बेटा, सस्टेनेबल, सस्टेन कर जाए, जो वो चीज, वो लेवल, वो चीजें मेंटेन कर जाए। सुना होगा ना आपने वर्ड सस्टेनेबल, एबल टू बी मेंटेन एट अ सर्टेन लेवल और रेट, उसी रेट को मेंटेन कर जाए, उसी ग्राउंड को, उसी लेवल को जो मेंटेन कर जाए, सस्टेन करना है। इसीलिए मैं हमेशा नहीं आपको डांटता हूं कि जो चीजें शुरुआत की उन पे सस्टेन करो, टिको उन पे, तो सस्टेन करो, टिको उन पे, तो इसलिए बोल दिया जाता है धारणीय या टिकना, ठीक है। वेरी गुड। चलो आगे देखो 11, पीक्ड, भाई पीक पर है, ये बीमारी अपने पीक पर है, अपने हाई लेवल है। सो पीक्ड का मतलब है एट द हाईएस्ट लेवल, मैक्सिमम, शिखर पर होना। बोलते हैं ना कोरोना अपने पीक पर है, जो बहुत ज्यादा चल रहा था। चल मेरे दोस्त आगे देखते हैं। अब यहां पर है हार्वर्ड, हार्वर्ड, आगे पीछे करना, रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, हार्वर्ड, ठीक है, झूल रहा है, हम कई बार बोल देते हैं ना। सो रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, ठीक है, हार्वर्ड, हार्वर्ड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जैब आया ना, जैब, अ क्विक शार्प ब्लो, एकदम से प्रहार करना, क्विक शार्प ब्लो। तो याद रखना जैब का मतलब होता है अ क्विक शार्प ब्लो, एकदम से प्रहार करना, एकदम से प्रहार करना। अब इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये यूज होंगे तब देखेंगे। जैब, याद आया, ये वर्ड आया था कल, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब है मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम, मेजरमेंट, मैट्रिक, ठीक है ना। आपने मैट्रिक लिस्ट कई बार सुनी होगी, तो ये चीज है। तो आ सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मेजरमेंट, वेरी गुड। सो आप क्या करोगे, अ सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये वोकैब ऐसी है बेटा, इनके एग्जाम्पल नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच ने, क्यों, क्योंकि ये उसमें आएंगे। भाई एडिटोरियल की वोकैब कराने का तरीका अलग होता है, और बेटा नॉर्मल जो वोकैब मैं यूट्यूब पे कराता हूं वो तरीका अलग है, देखा ना आपने। वेरी गुड। सो मैट्रिक आप याद रखना, हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में यूज होता है मैट्रिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, प्राइमरीली, प्राइमर, प्राइम, प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चे, मेन। प्राइम का मतलब क्या होता है, मेन। ये तो प्राइम मुद्दा है, प्राइम मतलब मेन। सो प्राइमरीली का मतलब क्या हुआ, प्राइमरीली का मतलब क्या हुआ, जो प्राइम है हमारे लिए, जो मेन है हमारे लिए, मुख्य तौर पर, ठीक है। आगे देखो, इंश्योर करना, क्या करते हो, इंश्योर करो, सुनिश्चित करो, निश्चित करो, फिक्स करो। सो इंश्योर करो, सो मेक सर्टेन दैट विल अकर और बी द केस। भाई ये बताओ कि हाँ ये चीज होनी है, बेटा कर का मतलब होता है होगी, ये चीज होगी, श्योरिटी दो मुझे, तो उससे बना है श्योर, इंश्योर। बहुत प्यारे बच्चे हैं। आगे देखो, इंप्रेसिव। इंप्रेसिव क्या बोलते हैं, जब आपने कुछ अच्छा किया, मैंने बोला वाओ इंप्रेसिव, ठीक है, इंप्रेसिव। सो इवोकिंग एडमायरेशन थ्रू साइज, क्वालिटी और शिल, किसी भी तरीके से आप उसे एडमायर कर रहे हैं, प्रभावशाली बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। एडमायर करने का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। देखो एक और शब्द याद रखना, एडमायरेशन, प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया। आगे देखो, इन एजुकेट, बेटा देखो एजुकेट का मतलब क्या है, जो चीज सही है, जो चीज सही है, अपनी क्वालिटी में भी, ठीक है, अपनी क्वांटिटी में भी। मैंने बोला एजुकेट है, तो बहुत अच्छी, हम ऐसा करते हैं ना, एजुकेट है, बहुत अच्छी है।
इनएडुकेट, भाई इन आके उसने क्या बना दिया, जो ये इन होता है ये क्या मीनिंग दे देता है छुटकू, नॉट का। जो ये इन होता है क्या मीनिंग दे देता है, नॉट, मतलब एजुकेट नहीं है, एजुकेट नहीं है। सो आपको बिल्कुल बोल दोगे इनएडुकेट, अपर्याप्त। वेरी गुड, पक्का, बहुत बढ़िया। 90 देखो, एविडेंस आपने सुना होगा, ये तो सीआईडी देखते हो, सीआईडी दया कुछ गड़बड़ है, साइंस और इंडिकेशंस ऑफ समथिंग, किसी चीज के साइन या इंडिकेशन मिल जाना, सबूत मिल जाना, एविडेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब क्या होता है, वेरी करना। वेरी क्या होता है, कई तरह। सो अ फॉर्म ऑफ वर्जन ऑफ समथिंग दैट डिफर इन सम रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर फॉर्म्स, दूसरी फॉर्म से दूसरी फॉर्म क्या है, अलग है। सो अलग अलग है तो वेरी करती हैं बातें, कहता है तुम्हारी बातें तो वेरी कर रही हैं। सो वेरिएंट का मतलब क्या निकल के आया मेरे दोस्त, वेरिएंट का मतलब निकल के आ गया एक अलग अलग डिफरेंट चीजों के थ्रू आप इसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएंट। आया जी दिमाग में, बहुत बढ़िया। छुटको, अब ये सारे शब्द आपके अंदर हैं वेरिएंट से लेकर, हाँ अब इसको पढ़ते हैं बेटा और कोशिश करते हैं इनके मीनिंग को प्यार से समझने की, ठीक है, इनके मीनिंग को प्यार से समझने की। चलो एक बार आप पढ़ो, एक बार आप पढ़ो आहिस्ता से, ताकि मेरे साथ आप बार बार पढ़ोगे ना चीजों को तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है चलो बेटा, अब वेलकम स्पाइक ऑन इंडियाज कोविड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। देखो अब आपको वैक्सीनेशन का पता है, पढ़ लिया आपने, ठीक है। स्पाइक बेटा आप, अरे उसके नहीं बनाते आप बालों का स्पाइक्स, कहता है यूं स्पाइक्स बनाएंगे, यूं स्पाइक्स बनाए। तो स्पाइक्स क्या होता है, जैसे बच्चा पूछ रहा है स्पाइक क्या होता है, अरे यार छोटी छोटी बातें इनका तो पता होने चाहिए छुटको। स्पाइक होता है ना नुकीली, जो भी चीज आगे से क्या होती है, नुकीली होती है, तो हम बालों के स्पाइक्स बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जेल लगा के, बच्चों को नहीं देखते हो यूं स्पाइक्स बना के आते हैं, हाँ फिर पापा डंडा लेके आते हैं उन्हें सुधारते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्पाइक, ठीक है ना। अब वेलकम स्पाइक, तो क्या है वो वेलकम स्पाइक हमारे लिए, तो इस तरीके से इसको यूज कर लिया, वेलकम स्पाइक कि आने वाली जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है वो क्या है, ठीक है। तो कहते हैं ऑन इंडियाज कोविड-19 वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, इंडिया के कोविड-19 के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हुआ है, उस पर ये रिकॉर्ड पर है, ठीक है। वेरी गुड। सो इसका मतलब हम समझ आ गए, ठीक है, इसका मतलब हमें समझ आ गया ये वैक्सीनेशन रिकॉर्ड के बारे में चीजें हैं। आगे देखो, द थ्रेट ऑफ, एक डर है जो हमारे अंदर किस चीज का है, ऑफ अ थर्ड वेव, थर्ड वेव का डर चल रहा है बेटा अभी, एंड न्यू वेरिएंट्स, और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। देखो बेटा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो हाल में क्या हो रहा है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अदरवाइज वो समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज याद रखिए। अब आपको पता है द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव, अब तीसरी लहर आएगी कोरोना की, एंड न्यू वेरिएंट्स, और नए नए वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, वैसा मरने के लिए, ठीक है, नए नए वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल है। मेक स्पीडी, और जल्दी से वो क्या बन रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कंप्लीट इनोकुलेशन आप प्रायोरिटी, ठीक है, तो कहते हैं स्पीडी और कंप्लीट इनोकुलेशन है। अब देखो इनोकुलेशन आ गया था आपके पास, वेरी गुड, अब प्रायोरिटी, और वो इनोकुलेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाते हैं, इसका मतलब टीकाकरण करवा लो भाई, टीकाकरण करा लो। सो वो टीकाकरण को सबसे पहली प्रायोरिटी बनाते हैं, क्यों, ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और तीसरी लहर आ रही है। सो तीसरी लहर का आना, उसका डर, और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं जो उनके डर, हाँ उनके डर की वजह से वो इनोकुलेशन, टीकाकरण को हमारी पहली प्रायोरिटी बना देते हैं। प्रायोरिटी मतलब जल्दी से सबसे पहले काम यही कराओ, समझ आया भाई, जैसे डेल्टा प्लस अभी आया, वेरी गुड भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कंप्यूटर का कोई कोर्स है वो लॉन्च कर रहे हैं। चलो आगे देखो, ठीक है। इंडिया बिगिन, बेटा सेकंड फॉर्म पास्ट है, इंडिया बिगिन द वीक विद द रिकॉर्ड, इंडिया ने शुरुआत की थी एक रिकॉर्ड के साथ, बाय एडमिनिस्ट्रिंग ओवर, क्या एडमिनिस्ट्रिंग करके, मतलब इस चीजों को मैनेज करके, ओवर 8.6 मिलियन डोजेज, इतनी डोजेज उन्होंने वैक्सीन की क्या कर दी, एडमिनिस्ट्रिंग कर दी। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब उन चीजों को मैनेज कर दिया, उन चीजों को अप्लाई कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, ऑन अ सिंगल डे, एक दिन में, an impressive feat even from a global perspective, देखो एक बहुत ही बड़ा
ये एक जीत है, बहुत ही बड़ा एक स्टेप है, कदम है। इंप्रेसिव बताया ना मैंने, हाँ। इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अगर पूरे के पूरे ग्लोबल के नजरिए से देखें, पूरे के पूरे ग्लोबल नजरिए से देखें, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, इंप्रेसिव है। वेरी गुड। फॉर मोस्ट ऑफ मई में से ज्यादातर हिस्सा, मतलब मई जो महीना है उसमें से जो ज्यादातर हिस्सा है, हाँ, इंडिया इंडिया स्ट्रगल कर रही थी डिलीवर करने के लिए ओवर 2 मिलियन डोजेज अ डे, 2 मिलियन डोजेज उन्हें डिलीवर करने थे एक ही दिन में। एंड बिगिनिंग जून, और जून के प्रारंभ में उन्होंने मैनेज कर लिया टू हाइक इट, उसको बढ़ाना बेटा, हाइक उसको बढ़ाना, हाँ, इट ओवर 3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन तक उन्होंने उसको बढ़ा दिया जून के स्टार्टिंग में, डोजेस डेली, हर दिन। दीज आर सब्सटेंशियल नंबर, सब्सटेंशियल सफिशियंट, ये सफिशियंट नंबर है जितनी हमें चाहिए। वेरी गुड। बट इनएडुकेट है, मतलब अभी भी पर्याप्त नहीं है, और भी आगे बढ़ना होगा। गिवन दैट बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स देने के बाद ऑफ मास वैक्सीनेशन, इतने बड़े मास होता है बेटा, बहुत बड़ा, ये मैंने देखो उसमें भी कराया था वो कैब में, इतने बड़े मास वैक्सीनेशन के बाद भी वुड बी डिसर्निबल, ठीक है, अब भी क्या है, वुड बी डिसर्निबल, मतलब हमें देखना होगा, चौकन्ना रहना होगा, इतने बड़े प्रोडक्शन के बाद भी हमें चौकन्ना रहना होगा। इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग घटाने के क्रम में, किस चीज को घटाना बेटा, हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी, हमें मृत्यु दर को घटाना है। हाँ, हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मतलब हॉस्पिटल की दर को घटाना है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह कम पड़ रही थी, और हमें मृत्यु दर को घटाना है, इसलिए हमें डिसर्निंग रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। ठीक है, ओनली आफ्टर अ लार्ज परसेंटेज, केवल एक लार्ज परसेंटेज के बाद ऑफ पॉपुलेशन इज इनोकुलेटेड, और ऐसा तब हो पाएगा केवल उसके बाद जब हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन टीकाकरण करवा लेती है, जब उसको टीकाकरण कर दिया जाता है। ये पैसिव वॉइस है बेटा, इतनी नॉलेज शायद अभी आपको नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, अभी चीजों को समझो। अब देखो बेटा, एक बात मैं बताता हूं पुत्र, एक बात मैं बताता हूं, किसी भी वोकैब की पार्ट्स ऑफ स्पीच यू निकाल लोगे तुम। आ जाओ बेटा, इज इनोकुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म सर वर्ब है, वेरी गुड बेटा। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग, बेटा रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है बेटा, वर्ब के बाद क्या आएगा, नाउन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर्टेलिटी, तो इसके भी क्या हुआ, नाउन, दोनों नाउन को कौन जोड़ रहा है, एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। अरे मेरे पुत्र, अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में भी कूद जाओगे ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम यूं पता कर लोगे, भिटको यूं पता कर लोगे, मेरे को क्या दिक्कत है। बाय दैट मैट्रिक, इस दर के बाद, मैट्रिक बताया था ना अभी अभी वो क्या, इस दर के बाद बेटा दैट क्या हुआ, डेटरमिनर, डेटरमिनर के बाद मैट्रिक क्या हुआ, नाउन, या आप इसको एडजेक्टिव बोलो, दैट मैट्रिक, दैट बॉय, दैट कार, मैट्रिक क्या हुआ, नाउन। अरे क्या पंगा है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखी, इसीलिए बेटा उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखी। ठीक है, कितना मजा आएगा यार सरते जाए। अब स्पोकन वाले बच्चे भी हैं इसमें, हमारे कंपटीशन वाले बच्चे भी हैं, जिनको कंपटीशन का एग्जाम देना है, जिनको स्पोकन सीखनी है, बेटा ये चीजें आपको आदत डालनी होगी। अब मैं बोलूं, यू शुड बी गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। इफ समवन इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ओ माई गॉड, अरे यू शुड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, अरे तुम्हें तो टीकाकरण करना लगा लेना चाहिए। फिर कैसे इंग्लिश बनाओगे भाई, जब मुद्दे ही नहीं पता तो। ठीक है, चलो इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। और अभी तो दूसरा दिन है, शुरुआत है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा बाद में दौड़ेगा भी, ठीक है, बच्चा बाद में दौड़ेगा भी, बहुत बढ़िया जी, मजा आ गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, अपने आप धजियां उड़ा देगा, किसी की भी पूछ लो उससे। आ जाओ बेटा, इंडिया इज अ ग्लोबल लिगार्ड विद ओनली
चलो बेटा अब हो गया चालू, अब हो गया ना स्टार्ट। चलो 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 चलो। पता नहीं तुम्हारे बैच में कल भी एक गड़बड़ हुई थी, आज भी नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चला गया था, वापसी आ गया है। ठीक है चलो, ठीक है, इट्स लाइव नाउ। चलो वापसी आते हैं बेटा, मैं क्या था, हाँ यहां तक पढ़ा था हमने, मैट्रिक्स से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इंडिया इज अ ग्लोबल लिगार्ड। बेटे लिगार्ड का मतलब क्या, देखो एक वोकैब छूट गई, शायद ये आया नहीं ये बच्चा। बेटा ये होता है जितना ज्यादा आप चाहते हैं ना, हाँ उससे ज्यादा आप स्लो हैं, मतलब चाहते हैं आप फास्ट होना है, बट लगार्ड, लगार्ड, लथार्जिक, स्लंगिश। याद आया बेटा, इसलिए वोकैब बड़ी काम आती है पुत्र। यूट्यूब की वोकैब ना सारा बच्चा खत्म कर ले। यूट्यूब की जिस दिन वोकैब खत्म कर देना, आपके गुरु का आपसे वादा है, आप यूं उड़ाएंगे चीजों को यार। वर्ड पावर होने से ना इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं आप। लगार्ड का मतलब होता है स्लोअर देन यूजुअल, स्लोअर देन डिजायर्ड, आप ये कह सकते हैं, स्लोअर देन यू वांट, जितना आप चाहते हो उससे स्लो होना। सो इंडिया क्या है, स्लो है। क्यों स्लो है बेटा, क्योंकि 17% यहां तो अचीव कर लिया है, हाँ बट यार दूसरी सेकंड वैक्सीनेशन सिर्फ 4% लोगों को लगी है, स्लो है। ठीक है, वेरी गुड, तो ये चीज है बेटा। ठीक है चलो आगे देखो, द यूएस इन कंपैरिजन, कंपैरिजन यूएस में हैज इनोकुलेटेड, उन्होंने टीकाकरण कर लिया है ना, इनोकुलेटेड एटलीस्ट 53%, भाई साहब यूएस ने 53, एंड द यूके 64%, ओ माय गॉड, विद अ सिंगल डोज, एक डोज के साथ चीजें खत्म कर दी, क्योंकि एक ही डोज में काम निपटा डाला, निपटा डाला मतलब ठीक है, उनको सेकंड डोज की जरूरत नहीं है। इन दैट लाइट, इस लाइट में मतलब इस चीजों को अगर पॉइंट्स को मद्देनजर रखें, इंडिया ऑन अ सिंगल डे बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स डेली एवरेज मेक्स प्लॉजिबल। अब ध्यान से सुनो, इंडिया एक दिन में जितने पिछले दिन का रिकॉर्ड है उसका दुगना कर पा रही है, पिछले हफ्ते से दुगना कर पा रही है, जो डेली एवरेज है। ठीक है, बढ़ रही है, इसका मतलब रेशो बढ़ रही है। मेक्स प्लॉजिबल, जो इस चीजों को प्लॉजिबल बना रही है, क्या, किन चीजों को, द सेंटर्स एस्पायरेशन टू इनैकुलेट ऑल द इंडियाज अडल्ट पॉपुलेशन। अब उनका क्या है, इसको सेंटर एस्पायरेशन, एस्पायरेशन का मतलब मैंने बोला ना, इसको प्रोत्साहन कर रही है कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो जाए सभी इंडिया के अडल्ट पॉपुलेशन का, बाय ईयर एंड, इस साल के अंत तक इंडिया के सारे अडल्ट्स को क्या लग जाए, वैक्सीन लग जाए। सो फार अब तक अबाउट 25% ऑफ देम, उनमें से 25% हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड, उनको टैकल कर दिया गया है एटलीस्ट वन डोज, एक डोज के साथ। ठीक है, वेरी गुड। तो एंड टू रीच द 944 मिलियन अडल्ट पॉपुलेशन, इतने अडल्ट पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए अब तक, ठीक है, और इतने तक पहुंचने के लिए इट रिक्वायर्स अबाउट 8 मिलियन जैब्स। याद आ गया, ठीक है, इतनी चीजें हमें चाहिए एवरी डे अंटिल द ईयर एंड, साल के अंत तक हमें अबाउट 8 मिलियन जैब्स चाहिए। अब बताया था ना, देखो नए नए वर्ड जो भी आएंगे वो सारे वोकैब में मिलेंगे। बहुत बढ़िया जी, आगे देखो। While India has, जबकि इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, इंडिया जो कि है हिस्सा अपने पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटेड, उसने एडमिनिस्ट्रेट किया है वैक्सीन टू मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कि उसने वैक्सीन पहुंचाई है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन तक इन अ डे, क्योंकि पोलियो के केस में बेटा इंडिया मिलियंस बच्चों तक पहुंच जाता है एक ही दिन में। ठीक है, वेरी गुड। अब वन डे रिकॉर्ड, एक दिन का रिकॉर्ड इज नॉट एविडेंस, एक दिन के रिकॉर्ड्स का यह सबूत नहीं हो सकता, एक दिन रिकॉर्ड बनाना यह सबूत नहीं हो सकता कि द ट्रेंड इज सस्टेनेबल, कि ये ट्रेंड आप सस्टेनेबल चला पाओगे, आया ना बेटा, फिक्स चला पाओगे। एक दिन के रिकॉर्ड से खुश नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोला, मोस्ट स्टेट, ज्यादातर स्टेट सब्सटेंशियली इंक्रीज देयर डेली काउंट, ज्यादातर स्टेट भाई साहब सब्सटेंशियली क्या होता है, आहिस्ता 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 इंक्रीज कर रही है अपने डेली डोज काउंट ऑन जून 21। बट 3 स्टैंड आउट, ठीक है, 3 क्या है, स्टैंड आउट है, कौन कौन है, हरियाणा, कर्नाटका और एमपी बाहर है। कैसे, हाउएवर एमपी रिकॉर्ड्स शो नेवर पीक्ड ओवर 5 लाख अ डे। यार एमपी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्यों, क्योंकि 5 लाख एक डे तक ही पहुंचा है, अंटिल मंडे, मंडे तक, अंटिल का मतलब है मंडे तक, टिल मंडे या अंटिल मंडे, ठीक है ना बेटा। व्हेन इट नियरली, ठीक है, जबकि उसने
क्वाड्रप्ड दिस नंबर, इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ाया है। हरियाणाज हिस्टोरिक हाई, हरियाणा की जो हिस्टोरिक हाई है, ठीक है, एंड एवरेज जो वो बढ़ा है और जो उसकी एवरेज है क्या है, हैज हावर्ड अराउंड, वो कितने के है देखो, हावर्ड, हावर्ड है झूल रही है, याद है ना, हवा में होना, हावर्ड झूल रही है, ठीक है, झूल रही है अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख पर, ठीक है। बट इट मोर देन ट्रिपल्ड दैट ऑन मंडे, ये उसकी 3 गुना है दैट ऑन मंडे, जो मंडे को थी, ये प्रोनाउन है, जो मंडे को थी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, उसकी 3 गुना है। एंड कर्नाटका में क्या है, विद अ प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस हाई थी वो 2.6 लाख की थी, मल्टीप्लाइड दैट 5 फोल्ड्स, 5 गुना ज्यादा है, विद 11, ये 11 है बच्चे यहां, विद 11 लाख जैब्स, वेरी गुड, टू सब्सटेंशियली इंक्रीज, सब्सटेंशियली एक होता है ना, इंक्रीज करते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन को, बोथ द नंबर्स ऑफ द वैक्सीनेशन सेशंस, जो नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशंस हैं और जो डोजेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड मस्ट इंक्रीज, उनका जो लागू करना चीजों को, वो मस्ट इंक्रीज, बढ़ना चाहिए। सम स्टेट्स हैज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, कुछ स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज की हैं मास, बहुत ही ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव्स बना दिए जगह जगह, हाँ, एंड द रूल्स, और रूल बना दिए हैं अलाउइंग स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो मतलब स्पॉट जाओ और तभी आप रजिस्ट्रेशन कराओ, अलाउ कर दिया है, ऑफ दोज, उनके लिए जो 18 से 44 साल के लिए है, अनलाइक द प्रीवियस रिक्वायरमेंट ऑफ प्री रजिस्ट्रेशन, उसकी तरह नहीं कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराओ, हाँ तब जाके वैक्सीनेशन लगवाओ, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऑन स्पॉट भी कर दिया। ऑफ कोविन, ठीक है, वेरी गुड, इस वैक्सीन के लिए मे हैव हेल्प, ये हेल्प करेगा विद द बूस्ट, एक बूस्ट क्या होता है, एक तेजी लाने में, ठीक है। इंडिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, प्राइमरी सबसे पहले, हाँ, रेस्ट ऑन द शोल्डर्स, ठीक है, किसके शोल्डर्स पे टिका है, कोविशील्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोविशील्ड के कंधों पे टिका हुआ है, मतलब इस पे डिपेंडेंट है हम, हाँ। एंड बाय अगस्त तक द नंबर ऑफ कोवैक्सीन, ठीक है, और अगस्त तक द नंबर ऑफ कोवैक्सीन, जो नंबर्स हैं कोवैक्सीन के, आर एक्सपेक्टेड टू, एक्सपेक्ट है, उम्मीद है, टू एटलीस्ट इक्वल द मंथली सप्लाईज, कि वो मंथली सप्लाई के इक्वल हो जाएं, ऑफ कोविशील्ड, कोविशील्ड के मतलब कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, इक्वल नंबर पे आ जाए, तो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश में है। आगे देखो, वर दैट टू हैपन, ठीक है, ये होने वाला था, इट वुड हेल्प, ये इसने मुझे मदद करेगा, विद एडमिनिस्ट्रेटिंग, लागू करने में चीजों को, एटलीस्ट बिटवीन 5 to 6 मिलियन डोजेज आ डे, ताकि हमारी डोजेज हैं जो वो बढ़ जाए, हर दिन की 5 से 6 मिलियन डोज हो जाए, जो अभी 2 से 3 मिलियन है बेटा, ठीक है, वो 5 से 6 हो जाए। एंड ought टू प्रमोट, और प्रमोट करेगा गवर्नमेंट को टू रीथिंक, और दोबारा सोचने के लिए इट्स पॉलिसी, कि उसकी पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट दोबारा सोचे, ऑफ 12 to 16 वीक गैप, ठीक है, 12 से 16 गैप के बीच में, बिटवीन कोविशील्ड डोजेज, कोविशील्ड डोजेज को इंश्योर करने के लिए कि मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं, ठीक है भाई, 12 से 16 हफ्ते के गैप में, ठीक है, तो 12-16 हफ्ता गैप लो और फिर सेकेंड वैक्सीनेशन करा लो। द थ्रेट, जो ये डर है, ऑफ अ थर्ड वेव का जो डर है, एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, और जो डेल्टा वेरिएंट अपने आप को स्पीडी से बढ़ा रहे हैं, हाँ, कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी, इसलिए कंप्लीट इनोकुलेशन मतलब पूर्णतः टीकाकरण, पहली डोज प्लस दूसरी डोज, पहली डोज प्लस दूसरी डोज, हाँ, वो बहुत प्रायोरिटी है, वो बहुत जरूरी है। एंड दिस ऑट टू बी, और ये किया जाएगा, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये तब हो पाएगा जब इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या करें, फास्ट तरीके से ग्रो करें, ठीक है बेटा, बढ़े। आगे देखो, वहां बस से ये था, बस देख लो बेटा। अब बताओ मेरे पुत्र, अब बताओ मेरे छुटकुमिया, बेटा बताओ, चलो अब मुझे समझाने की कोशिश करना बेटा। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं है? बिल्कुल है, बट बेटा हमने इसमें जीएस की नॉलेज ही नहीं, हमें आंकड़ों से कोई मतलब नहीं, हमें डेल्टा वेरिएंट से कोई मतलब नहीं, हमें वैक्सीनेशन कहां कहां है, कौन से देश में कितने % हो चुके, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हम यहां करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां इंग्लिश पढ़ रहे हैं।
बट एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, बच्चा वही कामयाब होगा जो मेरी बात मानेगा। आपने बोला सर आपकी बात मानेंगे, बताओ क्या करना है। बेटा आपको ये दोबारा पढ़ना है, ये दोबारा पढ़ना है। आप बोलोगे सर सेम एडिटोरियल 2 टाइम्स, बिल्कुल बेटा। जो बच्चों को आदत है पहले से द हिंदू पढ़ने की, वो दोबारा मत पढ़ना, वो कैब पढ़ लेना। बट पुत्र वो मेरे छुटकू मियां जो पहली बार एडिटोरियल या वो कैब पढ़ने के मूड में आए हैं, हाँ, इसलिए बेटा मैंने इसे यूट्यूब पर नहीं लेके आया। यूट्यूब पर ना लेके आने का यही था नजरिया कि जो हमारे पास हमारा पेड बच्चा है, एक सरप्राइज उसके लिए भी हो। ठीक है बेटा, कल फिर क्लास होगी एक नए एडिटोरियल पेज के साथ। ये जो एडिटोरियल है ये शायद है, आज कितनी तारीख हुई है, आज बेटा 29 है ना आज। हाँ, ये करीबन 4-5 दिन पहले का है। हाँ, क्योंकि बेटा पता है क्या, ऐसा नहीं होगा कि आज का एडिटोरियल मैं आज ही करा दूं 29 को, वो 1-2 दिन पुराना होता है। पुराने नए से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें आदत क्या डालनी है बेटा, न्यूज़पेपर की। हमें ये कोई मतलब नहीं है ना पुत्र कि आज ही का करंट अफेयर थोड़ा ना बढ़ाना है बेटा, इंग्लिश बढ़ानी है। सो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि आज का एडिटोरियल, हाँ अरे मैं तो क्लासेस में हूं, मुझे तो उसे रेडी करने में टाइम लगता है ना बेटा, और रेडी नहीं करता मैं, देखो इतने प्यारे तरीके से आपके लिए से डिजाइन कराता हूं बेटा। क्या आपको लगा किसी भी चीप तरीके से मैंने डिजाइन करा के दे दिया, आपको इंटरेस्ट भी ना है? देख रहे हो बेटा, आराम से प्यारे तरीके से टाइप होता है, चीजें मैनेज होती है, फिर वोकैब है, इतने अच्छे तरीके से आपको डिजाइन दी जाती है। ये डिजाइन कराना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि चीजों का अच्छा और बेहतर दिखना बहुत जरूरी है, तब पढ़ने का मन करता है। तो इनका आपको कोई पीडीएफ वगैरह निकलवानी नहीं है, आपके पास ये सेव होती चली जाएंगी। आपको ये क्या करनी है, एक बार और पढ़नी है। आपको पीडीएफ अपने पास सेव कर लेनी है कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी वोकैब आपके काम की है। सो पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी शाम तक। ठीक है, शाम तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोशिश रहेगी पहले ही। तो ये चीज याद रखिएगा, आप इन बातों को याद रहेंगे बच्चे। चलो, तो इसीलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है। आप इस वोकैब को दोबारा रिवाइज करोगे, दोबारा एडिटोरियल पढ़ोगे। ठीक है, बट मेरे नजरिए से मेरे बच्चे, मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे पर्सपेक्टिव से जो जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लग सकते हैं, हाँ वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। कई बच्चा हो सकता है उसको छोटी मोटी बातों का भी कई बार नहीं पता होता, छोटी छोटी चीजों का भी नहीं पता होता। ठीक है, जैसे क्वाड्रिक का एक मतलब पूछ रहा है बच्चा, यार ये चीजें तो भाई बहुत बेसिक, उनका ना पता हो तो आप क्या करेंगे बेटा, जब आप इसको पढ़ेंगे, हाँ आपको कुछ ऐसा लगता है, कई बच्चे ऐसे बेटा उसको थ्रेट का मीनिंग नहीं पता। अभी हालांकि दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को पता होता है, हाँ बट यार वो क्या है बेटा, हो सकता है किसी को सिंपल वर्ड भी ना आता हो। तो आप क्या करो बच्चे, उसे गूगल करके लिख लो, क्योंकि मैं ऐसे बिल्कुल सिंपल वर्ड लिखता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा पुत्र, उसके हिसाब से तो वो क्या भी भर जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से पुत्र इसमें 20 ऐसे नए शब्द थे जो बच्चों को दिक्कत आ सकती है। हो सकता है इस 20 में से 5 किसी को आते हैं, सर मेरे तो लिए 15 नए थे, किसी के लिए 10 नए थे, किसी के लिए 18 नए थे, किसी के लिए 20 के 20 नए थे, कुछ भी हो सकती है ना रेशो। सो मेरे हिसाब से पुत्र इसमें 20 ऐसे वर्ड थे जिसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मैंने वो कराए, फिर आपको एडिटोरियल पढ़ाया। सो हमारा नजरिया ये है, आप में से कुछ दिखे तो बेटा आप उसको अपने से वोकैब अपने आप से लिख लो। ठीक है पुत्र, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि हाँ ये आपकी भी मेहनत जुड़ेगी तब चीजें आगे चलेंगी। सो आपने क्या बोला, फिर दोबारा से जाइए, इसे दोबारा रीड करोगे, जो जो चीजें नहीं आ रही उनको आप वोकैब अपनी एक अलग रजिस्टर बनाओगे। आप लिखोगे एडिटोरियल फर्स्ट, ऐसे लिखना उसके ऊपर, ताकि आप इन एडिटोरियल को बाद में भी रिवाइज कर पाओ। हमें रीडिंग हैबिट बढ़ानी है बेटा, हमारी करंट अफेयर नहीं बढ़ाना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो पुत्र बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे बच्चे अगले एडिटोरियल के साथ, वो शायद 28 का या 27 का एडिटोरियल होगा। ठीक है, उसके साथ आज मैं रेडी करवा दूंगा उसे, रेडी करने को आप देख रहे हो ना, कल भी मैं बैठा हुआ था, कल मैंने उसकी पीडीएफ रेडी की है। तो ये पीडीएफ आपको अपने बैचेज में मिलेगी पुत्र, आपको अपने बैचेज में मिलेगी। ठीक है, चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। परमपिता परमात्मा सभी का भला करें। अब आपके मेन बैचेज में मिलते हैं, बाय बेटा।